नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा और महाराष्ट्र सरकार, सूबे की सरकार, उद्धव सरकार जो है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के राह पर निकल चुकी है। लॉकडाउन का ऐलान कभी भी महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। आपको बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने टास्क फोर्स के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन ज़्यादातर लोगों की सहमति लॉकडाउन लगाने को लेकर थी। और टास्क फोर्स की बात करें तो उन्होंने 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह तक का इंतजार करने के लिए कहा है। 2 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाने की बात कही है। अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए, लोगों को चेताया है कि कैसे कोरोना से बचा जाए, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही। अगर हम रविवार की बात करें तो रविवार को महाराष्ट्र में करीबन 63,000, केवल महाराष्ट्र से 24 घंटे में 63,000 केस कोरोना के सामने आए थे। अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार रविवार के मद्देनजर आंकड़े कम आए, 51,000 ही मामले आए थे, 51,258, जिसमें से 258 लोगों की जो है मौत भी हो चुकी थी। ये सोमवार का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें कोरोना की स्थिति का तो महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हुई अभी इस वक्त ऐसी है कि महाराष्ट्र के अस्पतालों में बेड्स की कमी साफ साफ देखी जा रही है, जिस कारण मुंबई नगर निगम के आयुक्त चहल साहब ने खुद सोमवार को वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई में अगले 5 से 6 सप्ताह में 3 नए अस्पताल की स्थापना करने जा रहे हैं और वो 3 अस्पतालों में 200 आईसीयू बेड से 2000 ऑक्सीजन बेड्स तक की उपलब्धता रहेगी। आगे क्या कुछ कहा चहल ने, हम आपको बताते हैं। आयुक्त इकबाल सिंह चहल के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया कि हर एक अस्पताल में 200 आईसीयू बिस्तर समेत 2000 बिस्तरों की क्षमता होगी और 70% बिस्तरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों को शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। चहल ने बताया कि उन्होंने कुछ 4 और 5 सितारा होटल से भी CCC2 सुविधा केंद्र यानी कि कोविड-19 के मरीजों के लिए देखभाल केंद्र बनाने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा, उन्हें CCC2 सुविधाओं में स्थानांतरित करने के लिए जरूरतमंद मरीजों के लिए और बिस्तर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन CCC2 का प्रबंधन पेशेवर चिकित्सक ही करेंगे। वही आपको बता दें कि मुंबई में रविवार को संक्रमण के 9,986 नए मामले सामने आने के बाद यहां अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,20,498 हो गई। वहीं 79 और लोगों के मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होकर यह संख्या 12,023 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुंबई में इस समय 92,464 मरीज उपचाराधीन है। बिस्तरों की संख्या के बारे में बीएमसी की ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो मुंबई के 141 अस्पतालों में 19,151 बिस्तर है। चहल ने यह भी बताया कि 19,151 बिस्तरों में से कोविड-19 के उपचार के लिए समर्पित अस्पतालों में से 3,777 बिस्तर अभी खाली है। अगर हम कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र में रविवार के आंकड़े के मद्देनजर सोमवार को जो आंकड़ा सामने आया है उसमें कमी दर्ज की गई है, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई के लिए अच्छी खबर है। इसके साथ ही साथ जैसे कि इकबाल सिंह चहल बीएमसी के आयुक्त ने बताया कि 5 से 6 महीने में वो 3 अस्पतालों की नियुक्ति करने वाले, स्थापना करने वाले मुंबई के अंतर्गत, जिससे कोरोना के मरीजों को बीमारी से लड़ने में निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र सरकार की तो महाराष्ट्र सरकार कोरोना की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन का ऐलान कभी भी कर सकती है। अभी तक अगर बात करें तो कोई समय सीमा का बताया नहीं गया कि कब लगेगा, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। कोरोना और बाकी सभी खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि भवानी झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।